हाय फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आगे बढ़ते हुए हमने अब तक दो सबसेक्शन को डिस्कस किया, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 वाज वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबसेक्शन 2 इज इंक्लूजन्स टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज सबसेक्शन 3 व्हिच इज एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब हम इस कंपोनेंट को, हम इस अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या करेंगे? माइनस। एक ही एलिमेंट है, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान है। इट इज नथिंग बट व्हाट? डिस्काउंट। ओके, चेक करो। डिस्काउंट अलग अलग तीन टाइप के हमारे वहां पे हो सकते हैं। एक बिफोर सप्लाई डिस्काउंट, एक एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट एंड एक आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट। ये तीन अलग अलग डिस्काउंट कैसे होते हैं समझाता हूं। देखो, पहले दो डिस्काउंट को मैं समझाता हूं। एक बिफोर सप्लाई डिस्काउंट, मतलब अभी तक हमने परचेज किया नहीं है, अभी तक सप्लाई ने हमको बेचा भी नहीं है, एंड डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, एंड डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं ओपन करता हूं अमेजॉन। देखना, हाँ फ्रेंड्स, बरोबर समझने का प्रयत्न करें। मैं ओपन करता हूं अमेजॉन। देखो, अमेजॉन मैंने ओपन किया तो भी साइन इन तो नहीं करना है मुझे, पर सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है। एग्जांपल के तौर पे मोबाइल परचेस करते हैं, चलो आईफोन ले लेते हैं। आईफोन परचेस करते हैं 13 प्रो, 13 ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी अब यहाँ पे चेक करो, कितने का था आईफोन? 89990। कितने का था? है नहीं, कितने का था? 89990 स्लैश करके उन्होंने कर दिया 84900। मिल रहा है बेटा आपको? 89900 का था, उसको कैंसिल करके रिड्यूस करके कितना प्राइस कर दिया? 84900। अभी आप समझो, क्या सप्लाई हो गया? क्या उन्होंने हमको मोबाइल बेच दिया? ना, अभी थोड़ी मोबाइल बेचा है। अभी हमने कहां परचेस किया? अभी उन्होंने कहां हमको सेल कर दिया? अभी तक हमने मोबाइल परचेस किया नहीं, अभी अभी तक उन्होंने भी हमको मोबाइल सेल किया नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस, नो? तो ये क्या हुआ? सप्लाई होने के पहले वाला डिस्काउंट। इट इज प्री सप्लाई डिस्काउंट। Yes, no, it is nothing but what? Pre-supply discount. Getting my point? What I'm trying to convey? Yes, no, yes. चलो आओ, इसको जरा हम ऐड करते हैं टू कार्ट। इसको हम ऐड करते हैं विथ कार्ट। प्रोसीड टू चेकआउट। ओ, साइनिंग कर रहे हैं, चलो साइनिंग कर देते हैं। ओटीपी से साइन कर देता हूं मैं। चलो देखो, ओटीपी आया तो अच्छी बात है। ओटीपी आ जा रे, ओटीपी की वेट कर रहा हूं। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। 197403। ये हो गया ओटीपी। चल, कंटिन्यू। हाँ, भी घर पे डिलीवर कर देना। चेक करना, हाँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मैसेज, सब इंपॉर्टेंट ही है। आगे जाओ ना। क्या है? नॉट डिलीवरेबल टू एड्रेस। वाह, बस ऐसा ही काम करो तुम जीवन में कि डिलीवरी ना हो घर पे गुड्स। चलो तो वापस एक बार कुछ और ऐड कर देते हैं। एप्पल 13 ये परचेस कर लेता हूँ मैं। ये हो जाना घर पे डिलीवर। प्रोसीड टू बाय, कंटिन्यू। इंपॉर्टेंट मैसेज जाते लेना। अरे अभी क्या है तुझे? निकाल देता हूँ इसको मैं, डिलीट कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। देखो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक दो प्री सप्लाई हो गया, क्या स्लैश करके कुछ लिखा था? यस, नो? ओह, तीन तीन प्रोडक्ट है। मुझे तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए थी अभी। और क्या ऐड कर दिया है हमने?
अरे बाप रे बाप, इतना सारा ऐड भी हो गया है। एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अरे रे रे रे, इसको कहाँ डिलीट करना था, बाप रे बाप। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस एक बार फटाफट आईफोन 13 को परचेस कर लेता हूँ। 512 GB को परचेस कर लेते हैं फास्टेस्ट। प्रोसीड टू बाय, कंटिन्यू। कोई स्टूडेंट ऐसा लिख रहा है, सर पेमेंट करके घर पे डिलीवर करवा दो। जी बेटा, ऐसा ही करूंगा मैं। वेनसडे डिलीवरी आ जाएगी। हाँ, अभी मुझे देखो, मेरे पास एक अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है, जरा आप चेक करो। 2703 ऑफ विद दिस कार्ड ऑन फुल पेमेंट ओनली। नेक्स्ट चेक करो, मेरे पास एसबीआई का भी क्रेडिट कार्ड है, जहां पे चेक करो नीचे लिखा हुआ है 6000 ऑफ विद दिस कार्ड। तो इट इज नॉट प्री सप्लाई डिस्काउंट, ये जब मैं परचेस करूंगा तब मुझे डिस्काउंट ग्रांट किया जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। इट इज नॉट प्री सप्लाई डिस्काउंट। ये ऐसा नहीं था कि जो मतलब ऐसा स्लैश करके लिखा हुआ था, इट इज नॉट प्री सप्लाई डिस्काउंट। जो ये मैं परचेस करूंगा तो ये मुझे डिस्काउंट मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज वाइल सप्लाई डिस्काउंट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सप्लायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? सो दो टाइप के डिस्काउंट, एक प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक वाइल सप्लाई डिस्काउंट। एक 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 प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक वाइल सप्लाई डिस्काउंट, एंड एक हमारे वहां पे होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। एग्जांपल के तौर पे कि मैंने आपको सप्लाई किया, मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं कि आप जो मुझे 10 दिन में पेमेंट कर देंगे ना, तो और 5% डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या हुआ, वाइल सप्लाई नहीं हुआ, वो क्या हुआ, प्री सप्लाई भी नहीं हुआ, वो हुआ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अभी तो फुल अमाउंट चार्ज करूंगा एग्जांपल के तौर पे, बट जो 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 पैसा देना बाकी है वो आप इन टाइम मुझे दे देंगे, तो मैं आपको एडिशनल 5%, एडिशनल 1000 रुपया, एडिशनल 2 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। इसको बोलेंगे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। यस नो? तीन टाइप के डिस्काउंट पॉसिबल, एक वाइल सप्लाई, एक प्री सप्लाई, एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। फ्रेंड्स, तो यहां पे तीनों दिन डिस्काउंट की क्या ट्रीटमेंट होगी, किसको वैल्यू में से लेस करेंगे, किसको वैल्यू में से लेस नहीं करेंगे, करेंगे तो कौन सी कंडीशन के साथ उसको वैल्यू में से लेस करेंगे, आओ जरा उसका इन डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं जरा ध्यान से। तो डिस्काउंट एक बिफोर सप्लाई होगा, एक एट द टाइम ऑफ सप्लाई होगा, एंड आफ्टर सप्लाई होगा। तो देखो लॉ दो डिस्काउंट के लिए तो बहुत आसान है, बहुत आसान से प्रोविजन उन्होंने बनाए हुए हैं कि जो बिफोर सप्लाई डिस्काउंट होगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट होगा, उस दोनों को वैल्यू में से लेस कर दो, उस दोनों को वैल्यू में से लेस कर दो, उसको वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी अमाउंट हम अराइव करके लाए हैं 15(1) के हिसाब से, 15(2) के एडिशन के बाद जो भी हम वैल्यू अराइव करके लाए हैं, उसमें से जो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसमें से आप डिस्काउंट जो प्री सप्लाई होगा, जो वाइल सप्लाई होगा, उसको सिंपली स्ट्रेट अवे वैल्यू में से क्या कर दे, माइनस, उसको रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। बोलो क्लियर, डन? तो चार्ट बनने जा रहा है, सखत सखत ध्यान यहां पे बनाए रखो बेटा। देखो डिस्काउंट, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं मैं। ट्रीटमेंट वाइज उसका डिवीजन मैंने कर दिया है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब ये बिफोर सप्लाई डिस्काउंट था, को एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट था। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आएगा डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, विच इज आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट। यहां पे लिख देता हूं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, और ऐसे लिख देता हूं आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट। क्रूशियल ये है फ्रेंड्स, ये पोस्ट सप्लाई क्या, आफ्टर सप्लाई क्या। इसके लिए लॉ ने बोला आप कंडीशनल रिडक्शन कर पाएंगे, स्ट्रेट अवे रिडक्शन नॉट पॉसिबल। अब देखो बिफोर सप्लाई डिस्काउंट होगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट होगा, स्ट्रेट अवे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर दो, उसको स्ट्रेट अवे माइनस कर पाएंगे फ्रॉम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा, उसके लिए लॉ ने तीन कंडीशन अटैच की। जो तीन कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली,
तो आप उसको वैल्यू में से लेस कर पाएंगे। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को लेस होने के लिए 3 कंडीशन जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन इट वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, अदरवाइज वैल्यू में से लेस नहीं हो पाएगा। वी विल बी सो सॉरी, नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो प्रोविजंस, मेजर क्लियर फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाओ। कंडीशन अभी डिस्कस नहीं कि, नॉट टू वरी। देखो फर्स्ट डिस्काउंट, पहले ये क्या है? सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। मुझे ऑलवेज सेक्शन में दिलचस्पी है बिकॉज ये बहुत माइन्यूटली हमारे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाओ। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, सप्लाई डिस्काउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक बिफोर सप्लाई डिस्काउंट, एक एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट, एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। जो बिफोर सप्लाई होगा, एट द टाइम होगा, माइनस करो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी कंडीशन। मतलब इट इज unconditional to be reduced from value of supply. Now when it comes to post supply discount, conditional reduction आता है। जो 3 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, अभी बाकी है वो 3 कंडीशन जो आपने सेटिस्फाई कर ली तो वैल्यू में से लेस किया जाएगा, अदरवाइज उसको वैल्यू में से लेस कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। डन। कौन सी 3 कंडीशंस? कंडीशन नंबर 1, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइज सच डिस्काउंट। मतलब सप्लायर ने रेसिपिएंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, एक अग्रीमेंट किया होगा, उस अग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन किया होना चाहिए कि ऐसा कोई डिस्काउंट सप्लायर रेसिपिएंट को ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पे रेसिपिएंट जो सर्टेन क्वांटिटी भविष्य में परचेस करेगा तो उसको सर्टेन एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा अग्रीमेंट में मेंशन किया होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ऐसा मेंशन किया हो सकता है कि जो रेसिपिएंट विद इन 30 डेज पेमेंट कर देगा, जो विद इन 30 डेज रेसिपिएंट पेमेंट कर देगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, तो ये एडिशनल डिस्काउंट सप्लायर रेसिपिएंट को पास ऑन करेगा। इन शॉर्ट, पहले से अग्रीमेंट में, पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होना चाहिए, पहले से सप्लायर रेसिपिएंट दोनों को पता होना चाहिए, अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए कि ऐसा कोई एडिशनल डिस्काउंट सप्लायर रेसिपिएंट को पास ऑन करने जा रहा है फ्रेंड्स। तो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट मस्ट स्पेसिफाई दैट डिस्काउंट दैट सप्लायर रेसिपिएंट को प्रोवाइड करने जा रहा है फ्रेंड्स। यस नो यस। चलो वापस एक बार, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइज सच डिस्काउंट। मतलब जो टर्म्स अग्रीमेंट हुई थी सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था, उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया था कि ये डिस्काउंट सप्लायर किसको प्रोवाइड करने जा रहा है? रेसिपिएंट को। तो पहली कंडीशन बहुत सिंपल, बहुत आसान, अग्रीमेंट में मेंशन किया होना चाहिए। सिंपल वर्जन बोला तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दिस नेचर ऑफ डिस्काउंट। नंबर 2, The discount is worked out invoice wise। बहुत सिंपल सी कंडीशन है। देखो इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3 का अलग डिस्काउंट हमारे पास होना चाहिए। अग्रीगेट डिस्काउंट, लमसम डिस्काउंट आप देंगे तो वैल्यू में से लेस कर पाएंगे नहीं। मतलब इनवॉइस नंबर 1 का 2000 रुपए का डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 2 का 4000 रुपए का डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 3 का 10,000 रुपए का डिस्काउंट। ऐसे इनवॉइस वाइज हमारे पास डिस्काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 2 3 नंबर का इनवॉइस का 1 लाख रुपए का डिस्काउंट, लोग कहते हैं वैल्यू में से लेस नहीं कर पाएंगे। बच्चे अब देख लेना अपने हिसाब से। हो आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? तो आपका जो इनवॉइस है, सॉरी आपका जो डिस्काउंट है वो इनवॉइस वाइज होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड थर्ड, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल कंडीशन इज कंडीशन नंबर 3। वो मैं समझाऊं उसके पहले, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशन। मतलब यहां पे सिचुएशंस नहीं है, तीन कंडीशन 1 + 2 + 3, जो तीन कंडीशन आपने एक साथ सेटिस्फाई कर ली, तब जाके इसको वैल्यू में सप्लाई में से क्या करेंगे? माइनस। क्लियर है? डन है? बोलो पहली कंडीशन नंबर 1 अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 और कंडीशन नंबर 2, जो हमारा डिस्काउंट है वो इनवॉइस वाइज होना चाहिए। फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, अग्रीमेंट में मेंशन किया होना चाहिए, इनवॉइस वाइज होना चाहिए। अग्रीमेंट में मेंशन किया होना चाहिए, इनवॉइस वाइज होना चाहिए। अग्रीमेंट में मेंशन किया होना चाहिए, इनवॉइस वाइज होना चाहिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट इज प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय रेसिपिएंट। समझाता हूं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल कंडीशन है, प्लीज यहां पे सखत ध्यान बनाए रखना। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं सप्लायर, वो रेसिपिएंट। आप समझ गए ना? मैं सप्लायर, वो रेसिपिएंट। ओके, मैंने उसको गुड्स का सप्लाई किया जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई था लेट अस से 1 लाख ऑफ रुपीस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो प्लस मैंने सपोज एग्जांपल के तौर पे आई जीएसटी लगाया एट 18% विच कम्स टू 18,000 ऑफ रुपीस।
So total I am charging her rupees 1,18,000. मुझे छोटी सी बात बताओ, ये IGST मैं गवर्नमेंट को कलेक्ट करके पे कर दूंगा? बोलो यस और नो। ये IGST जो मैंने दीपुडी से कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे कर दूंगा? अरे यस और नो, एब्सोल्युटली यस। अभी ये IGST का दीपू क्या करेगी? अब मुझे फटाफट बताएंगे चैट बॉक्स में। ऑलरेडी हमने फंडामेंटल ऑफ जीएसटी में डिस्कस किया था। ये IGST का दीपू क्या करेगी? IGST जो उसने मुझे पे किया, जो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसको क्या मिलेगी? बोलो फटाफट। शाबाश, एकदम जोरदार। आपके जितना इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसकी क्या क्लेम करेगी? ITC, विच इज नथिंग बट व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके लिए इनपुट टैक्स हुआ 18,000 रुपए का, तो उसकी वो कितनी ITC क्लेम करेगा? बोलो फटाफट। करेगी, सॉरी, इट इज 18,000 ऑफ रुपीज। तो वो कितने की ITC क्लेम करेगी? इट वुड बी 18,000। यस नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बोलो यस नो? एब्सोल्युटली यस। अभी हमारे बीच में ऐसा नक्की हुआ था कि जो वो सर्टेन क्वांटिटी मुझसे भविष्य में परचेस करेगी तो उसको मैं कुछ एडिशनल डिस्काउंट पास ऑन करूंगा। उसको मैं कुछ एडिशनल 10% डिस्काउंट पास ऑन करूंगा। वो सर्टेन क्वांटिटी अचीव करेगी भविष्य में सर्टेन लिमिट तक। सपोज एग्जांपल के तौर पे मार्च महीने तक 1 लाख क्वांटिटी वो मुझसे परचेस कर लेगी, तो इस इनवॉइस में उसको मैं एडिशनल 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। ऐसा अग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हो गया था कि इस इनवॉइस का नंबर है, एग्जांपल के तौर पे इनवॉइस नंबर 431। तो इनवॉइस नंबर 431 में उसको मैं एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। कब? जब वो 1 लाख की क्वांटिटी मार्च महीने तक मुझसे परचेस करेगी। तब उसने 1 लाख की क्वांटिटी मार्च महीने तक उसने मुझसे परचेस कर ली एंड वो मेरे पास आती है कि चल पित्या दे मुझे इस पे डिस्काउंट, चल चल हमारे बीच में नक्की हुआ था, डिस्काउंट दे डिस्काउंट दे डिस्काउंट दे। मैंने बोला हाँ देता हूं डिस्काउंट, तो चिंता ना कर। तो मैंने उसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट पास ऑन कर दिया। अभी मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा जरा चेक करो। आफ्टर डिस्काउंट ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा 1 लाख रुपए था, उसमें से मैं डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो ये डिस्काउंट हो गया 10% के हिसाब से 10,000 ऑफ रुपीज। एंड फाइनली जो मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई उसको चार्ज करूंगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, और लेटर से जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो 90,000 ऑफ रुपीज। तो फाइनली इस IGST का अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा? IGST विच वुड बी एट 18%। तो ये कर देता हूं मैं 90,000 का 18% विच कम्स टू बी 16,200। सो टोटल अमाउंट जो मुझे उसको चार्ज करनी है फाइनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट वो कितना हो जाएगा? 106,200। फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस नो? प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ में आ रहा है बेटा मैं जो कहना चाहता हूं? अभी आप प्रैक्टिकली समझने का प्रयत्न करें। वो इस इनवॉइस के बेसिस के ऊपर कितनी ITC अवेल करके बैठी थी, कितनी ITC उसने क्लेम की थी? बोलो 18,000। यस नो? कितनी ITC वो अवेल करके बैठी है? इट इज 18,000 ऑफ रुपीज। नाउ आफ्टर डिस्काउंट उसको कितनी ITC मिलनी चाहिए? तो 162,000। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? वो कितनी ITC अवेल करके बैठी है? वो ITC अवेल करके बैठी है तो 18,000 ऑफ रुपीज का, पर उसको कितना ITC मिलना चाहिए? उसको ITC मिलना चाहिए आफ्टर डिस्काउंट, बिकॉज मैंने उसको 10,000 रुपए का डिस्काउंट चार्ज किया, मतलब उसको डिस्काउंट पास ऑन किया, तो उसके ऊपर का GST कंपोनेंट भी कम होगा। अरे यस नो? मैंने उसको 10,000 रुपए का डिस्काउंट पास ऑन किया तो उसके ऊपर का GST कंपोनेंट भी माइनस होगा कि नहीं होगा? एब्सोल्युटली माइनस होगा। तो मैं उसको फाइनल चार्ज करूंगा 162,000। सो 18,000 वो अवेल करके बैठी है, पर उसको अवेल किया, उसको अवेल फाइनली कितना करना है? तो 162,000। इन शॉर्ट वो कितना एक्सेस अवेल करके बैठी है? जरा मुझे फटाफट बता दो, वो कितना एक्सेस अवेल करके बैठी है? वो एक्सेस अवेल करके बैठी है 18,000 विच कम्स फ्रॉम 18,000 ऑफ रुपीज माइनस 162,000। तो इतना ITC वो एक्सेस क्लेम करके बैठी है विच इज 1800। तो लॉ ने क्या बोला समझने का प्रयत्न करें मेरे प्यारे 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ ने क्या बोला प्लीज बराबर यहां पे समझने का प्रयत्न करें। वो 18,000 रुपए की ITC, सुनना केयरफुली, वो 18,000 रुपए की ITC अवेल करके बैठी है। उसकी ITC पूल में, उसके ITC के पूल में 18,000 रुपए भी वो अवेल करके बैठी है। फाइनली व्हाट इज अमाउंट फॉर विच शी इज एंटाइटल्ड फॉर? शी इज एंटाइटल्ड फॉर ओनली रुपीज 162,000। सो उसको ITC का रिवर्स तक करना पड़ेगा। उसको ITC वो जो अवेल करके बैठी है उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, उसमें से कुछ रिडक्शन करना पड़ेगा, उसमें से उसको कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। कितना? जो एक्सेस है उतना, which is 1800। ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूं? कितनी ITC वो अवेल करके बैठी है? वो ITC जो अवेल करके बैठी है वो 18,000 रुपए है, बट शी इज नाउ नॉट एंटाइटल्ड फॉर 18,000 ऑफ रुपीज। आफ्टर डिस्काउंट आई एम जस्ट चार्जिंग रुपीज 90,000 ऑन विच GST इज व्हाट ऑफ रुपीज 162,000। सो शी इज नाउ एंटाइटल्ड फॉर जस्ट रुपीज 162,000 एंड शी हैज टू रिवर्स ITC ऑफ रुपीज 18,000। लॉ कहता है जो रेसिपिएंट एक्सेस ITC 18,000 की रिवर्स करती है, तो
तब जाके ही मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख में से 10,000 माइनस करने के बाद 90,000 कर पाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 18,000 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करूं, सॉरी 16200 ये वाला आफ्टर डिस्काउंट वाला जीएसटी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 16200 का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करूं एंड वो रेसिपिएंट आईटीसी 18,000 रुपए क्लेम करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं हो सकता कि 16200 का गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट मैं करूं एंड आईटीसी रेसिपिएंट कितना क्लेम करे तो 18,000 रुपए। इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। जो गवर्नमेंट को 16200 का आईटीसी जा रहा है तो सॉरी गवर्नमेंट को जो 16200 का टैक्स जा रहा है तो आईटीसी भी रेसिपिएंट को कितनी मिलनी चाहिए तो 16200। बट वो तो 18,000 रुपए ज्यादा क्लेम करके बैठी है, वो 1800 रुपए ज्यादा क्लेम करके 18,000 रुपए करके बैठी है। लोग कहते हैं 1800 का रिवर्स कर, वो लोग कहता है कि 1800 रुपए का वो आईटीसी का रिवर्सल करे एंड 1800 रुपए का आईटीसी का रिवर्स करने के बाद फाइनली उसके बाद जो आईटीसी बचेगी वो कितनी होगी तो 16200। कमेंट बोला जाओ हमको अभी उसकी कोई के लिए कोई चिंता नहीं। आप समझे बेटा जो मैं कहना चाहता हूं? यस नो? अरे कुछ तो बोलो बेटा, आप समझ रहे हो? तो ये 18,000 रुपए के जो उसकी आईटीसी वो अवेल करके बैठी है उसमें से 1800 रुपए का रिवर्सल आएगा, उसमें 1800 रुपए का रिवर्सल आएगा। मतलब 18,000 रुपए की आईटीसी में से वो 1800 रुपए बाहर निकाल देगी। फाइनल उसके पास कितनी आईटीसी बचेगी तो 16200 एंड 16200 को आईटीसी वो फाइनली क्लेम करती है तब जाके ही मैं वैल्यू में से क्या लेस कर पाऊंगा, मतलब तो तब जाके मैं डिस्काउंट को वैल्यू में से लेस कर पाऊंगा। फ्रेंड्स बोलो क्लियर? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक हार्दिक बेटा एक बार जरा हैंड रेस करो तो प्लीज। हार्दिक बेटा एक बार हैंड रेस करो, बोलो बेटा। वाह शाबाश। चलो मुझे बताओ फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मेरा इनवॉइस नंबर क्या था बेटा? 431। थोड़ा जोर से बेटा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मेरा इनवॉइस नंबर क्या था? 431। मैंने कितना प्राइस दीपू को चार्ज किया? 1 लाख। कितना जीएसटी उसके ऊपर था बेटा? 18,000। तो टोटल मेरा इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया? 1,18,000। सो उसके ऊपर का टैक्स उसने जितना पे किया था उसकी वो आईटीसी क्लेम करेगी दीपू? Yes, कितना आईटीसी उसने क्लेम किया होगा इस इनवॉइस नंबर के बेसिस के ऊपर बेटा? 18,000। ओके अभी हमारे बीच में नक्की हुआ था कि वो सर्टेन क्वांटिटी अचीव करेगी तो मैं उसको एडिशनल डिस्काउंट पास ऑन करूंगा। बोलो यस नो? यस वो एडिशनल डिस्काउंट 10% होने जा रहा है, हाँ के ना? यस गजब कर दिया। 10,000 रुपए को मैं वैल्यू में से माइनस करूं? यस 10,000। हाँ अभी एज ऑफ नाउ माइनस करूं 1 मिनट? यस तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 90,000 रुपीज आएगा। यस उसके ऊपर का आईजीएसटी 16200। यस सर। तो उसके ऊपर का टोटल 106,200। बोलो यस नो? यस तो अभी उसने मुझे कितना जीएसटी पे किया जो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा? 16,200। परफेक्ट। 16200 कितनी आईटीसी वो अवेयर करके बैठी है? 18,000। कितनी अवेयर करनी चाहिए? 16,200। परफेक्ट। फिर एक बार कितनी अवेयर करके बैठी है? 18,000। कितनी अवेयर करनी चाहिए? 16,000। एक्सेस इज ₹1800। यस सर। तो वो उसका रिवर्स करती है, वो आईटीसी पूल में से 1800 रुपए को बाहर निकालती है तब जाके ही मैं 10,000 रुपए को वैल्यू सप्लाई में से लेस कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गवर्नमेंट को पे करूं 16200 जो मैंने उससे कलेक्ट किया एंड वो आईटीसी क्लेम करे 18,000 रुपए। लोग कहते हैं मामू नहीं बनेंगे अब। सुको जो खबर पड़े बेटा, ऐसा नहीं होगा मैं गवर्नमेंट को पे करूं 16200 एंड वो रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम करे 18,000 रुपए। रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम करती है 18,000 रुपए तो आईटीसी का रिवर्सल करे 1800 रुपए। फाइनल उसकी आईटीसी हो जाएगी 16200। ख्याल है हार्दिक? क्रिस्टल क्लियर? यस। एक बार फिर बोली जाओ मैंने क्या समझाया? सर आपने जैसे पहले समझाया कि आपने दीपू को 1 लाख का वैल्यू गुड्स सप्लाई की थी जिसमें जीएसटी था 18,000। तो टोटल वैल्यू होगी 1,18,000 पर आईटीसी लगेगा 18,000 का। और जैसे आपने उसको प्रॉमिस किया था कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 1 लाख में से 10,000 का 90,000 पर 18% आईटीसी लगेगा तो 16,200। बट अब दीपू जो है वो अवेल करके बैठी है 18,000 और उसको दिए हैं सिर्फ 16,200। तो 1,800 का डेफिसिट है वो आईटीसी पुलिस निकालेगी ताकि वो 10,000 उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या बात, गजब कर दिया। इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय रेसिपिएंट।
पूरे पूरे आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। 18,000 रुपए जो आईटीसी है उसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रोपोर्शनेट रिडक्शन आया, आप समझ रहे हो ना, 10,000 रुपए का रिडक्शन आया, 10,000 का 10%, 1800 रुपए का रिवर्सल आएगा। तो 1800 रुपए का रिवर्सल रेसिपिएंट करेगी, तब जाके 10,000 को वैल्यू में से क्या कर पाएंगे, माइनस। जरा ध्यान पे चेक करो, प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय होम फ्रेंड्स, रेसिपिएंट। तो यहां पे बोलेंगे प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय रेसिपिएंट। तब जाके ही उसको वैल्यू सप्लाई में से क्या कर पाएंगे, माइनस। फ्रेंड्स आई थिंक तीन कंडीशन हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। फ्रेंड्स चलो डिस्काउंट को 200 में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो भी डिस्काउंट होगा उसको स्ट्रेट अवे सिंपली आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज अनकंडीशनल रिडक्शन। नाउ व्हेन इट कम्स टू पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट, उसमें आपको थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है। तीन कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तीन कंडीशन कौन सी? तो तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, आपका जो भी डिस्काउंट है वो अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होना चाहिए। इन शॉर्ट पहले से सप्लाई रेसिपिएंट को पता था, पहले से टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में लिखा था, पहले से आपका कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मेंशन किया गया था ये डिस्काउंट सप्लाई रेसिपिएंट को भविष्य में प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड बात, सेकंड कंडीशन यहां पे ऐसी लिखी गई थी कि हमारा वहां पे ये जो डिस्काउंट है वो ओवरऑल नहीं होना चाहिए, लमसम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इनवॉइस वाइज, मतलब इनवॉइस के सामने 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 आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। एंड जो थर्ड कंडीशन है जो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इट इज प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय रेसिपिएंट। मैंने यहां पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट उसको एडिशनल ग्रांट कर दी किया हुआ है, तो 10,000 रुपए का जो टैक्स आएगा 1,800 रुपए वो आईटीसी पुल में से एलिमिनेट करेगी, वो आईटीसी पुल में से बाहर निकालेगी। तो फाइनली उसके आईटीसी पुल में कितना बचेगा, तो 16200, तब जाके ही मैं उस 10,000 रुपए को वैल्यू में से माइनस कर पाऊंगा। इन शॉर्ट ऐसा नहीं होगा कि 16200 का मैं गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करूं, रेसिपिएंट आईटीसी 18,000 रुपए की क्लेम करे। इट इज नॉट गार्डन, यस और नो? तो 16200 का गवर्नमेंट को पेमेंट हुआ, 16200 का रेसिपिएंट आईटीसी हमारा वहां पे फाइनल क्लेम कर पाएगा। ज्यादा क्लेम कर दिया है उतना रिवर्स कर दो, पुल में से उसको बाहर निकाल दो, पुल में से उसको एलिमिनेट कर दो, 1,800 रुपए को आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम योर आईटीसी। तब जाके ही पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू में से माइनस कर पाएंगे। जो तीन में से कोई भी एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की, तीन में से कोई भी एक कंडीशन जो आपने वायलेट कर दी, आपने सेटिस्फाई नहीं की, स्टोरी खत्म। आप वैल्यू में से डिस्काउंट को, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को माइनस नहीं कर पाएंगे। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल। दिस वाज सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15 एंटायर वी आर डन विथ। एक छोटी सी बात यहां पे जो डिस्कस करनी बाकी है वो इलस्ट्रेशन के बाद एक छोटा सा सर्कुलर है 92/11/2019, वो डिस्कस करें। उसके पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आप यहां पे चेक कर लो मेरे साथ। अ कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट्स। व्हाट इज टर्नओवर डिस्काउंट्स? के सर्टेन टर्नओवर अचीव करने के बाद कंपनी आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट पास ऑन करेगी। ऑन अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्नओवर यू विल बी ग्रांटेड सम एडिशनल डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कंपनी क्या करेगी, पूरे साल डीलर का वो जो परफॉर्मेंस होगा वो रिव्यू करेगी, एंड वो रिव्यू करने के बाद कुछ टर्नओवर डिस्काउंट आपको पास ऑन करने वाली है। फ्रेंड्स ओके, नाउ दिस डिस्काउंट आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्लैब्स एंड आर गिवन एज कैशबैक। ओके, मतलब वो परफॉर्मेंस स्लैब के हिसाब से होगा। मतलब ये टर्नओवर से लेके यहां तक आपने अचीव किया तो ये डिस्काउंट, ये टर्नओवर से लेके यहां पे होगा तो ये डिस्काउंट, ये टर्नओवर से लेके यहां पे होगा तो ये डिस्काउंट। नाउ as these discounts were not known at the time of supply, सप्लाई के टाइम ये डिस्काउंट के बारे में पता नहीं था। जो पता होता, जो पहले से ही नक्की हुआ होता, तो डेफिनेटली उसको हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में से माइनस कर पाते। बट यहां पे ऐसा मेंशन स्पेसिफिकली किया है कि ये कब दिया गया, आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल खत्म हुआ, उसके बाद डीलर के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया, उसके बाद कंपनी ने क्या सोचा, आओ जरा डिस्काउंट पास ऑन करते हैं, आओ जरा उसको एडिशनल डिस्काउंट देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो पहले से पता नहीं था, जो पहले से पता होता तो स्टोरी अलग होती, जो पहले से पता होता तो एंटायर स्टोरी अलग होती। बट यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इट इज आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कंपनी ने इस साल में जो भी सप्लाईज की है, ईयर एंड में कंपनी ने देखा, ओह इस डीलर ने तो बहुत अच्छा काम किया, ओह इस डीलर ने तो गजब काम कर दिया, तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर कंपनी अभी एडिशनल डिस्काउंट पास ऑन करना चाहती है, जो पहले से पता नहीं था, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा गया नहीं था, एग्रीमेंट में स्पेसिफाई नहीं था। ओके, तो उस केस में they will not be reduced or deducted from the taxable value of this good। इसी केस में जो ऐसा assumption करते हैं एग्जांपल के तौर पे कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में स्पेसिफाई था, पहले से पता था, पहले से एग्रीमेंट में लिखा गया था, तो डेफिनेट उसको वैल्यू में से क्या कर पाएंगे, माइनस। बोलो क्लियर? पक्कू? एकदम मजबूत? डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा एक छोटा सा सर्कुलर, बट उसको हम डिस्कस करें उसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 एकदम ध्यान से, ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज ध्यान से। Crunch Bakery Products Limited sells biscuits and cakes through its dealer
टू हुम इट चार्जेस लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट एंड पेज जीएसटी अकॉर्डिंगली। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, बहुत फ्रूटफुल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है बेटा। तो क्रंच बेकरी क्या करती है, एक लिस्ट प्राइस होता है जिसमें से वो माइनस करती है स्टैंडर्ड डिस्काउंट। तो ये क्या हुआ, वाइल सप्लाई डिस्काउंट हो गया। वैल्यू में से सिंपली क्या कर दो, माइनस। वैल्यू में से सिंपली क्या कर दो उसको बेटा, माइनस, कोई चिंता नहीं। नाउ व्हेन गुड्स रिमेन अनसोल्ड, कभी कभी ऐसा हुआ कि क्रंच बेकरी ने प्रोडक्ट तो सेल कर दी, है बट वो तो गुड सेल ही नहीं हो पाए, है वो तो गुड सेल ही नहीं हो पाए। ओके, विथ डीलर्स इट ऑफर्स एडिशनल डिस्काउंट ऑन स्टॉक सो एज टू इंसेंटिव एज एन इंसेंटिव टू पुश दी सेल्स। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई डीलर था, उसके पास गुड्स अनसोल्ड रह गए, उसके पास गुड्स नहीं बेच पाए, तो उसके सेल्स को प्रमोट करने प्राइस रिडक्शन करना पड़ेगा। प्राइस रिडक्शन करेंगे तो सेल ज्यादा प्रमोट हो जाएगा, वो प्राइस कैसे रिड्यूस करे, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्रंच बेकरी ने क्या किया कि चल कोई बात नहीं, हम तुझे डिस्काउंट देंगे, तुम फर्दर डिस्काउंट आगे पास ऑन कर, तुम्हारा सेल्स तुम पुश करने का प्रयत्न करो। आप समझ रहे हो, सप्लाई हो चुका था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रंच बेकरी ने क्या किया था, उसके डीलर को ये गुड्स दे दिए थे एंड वो देने के बाद वो सप्लाई नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो क्रंच बेकरी ने क्या सोचा, चलो तुम्हारे सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम तुमको डिस्काउंट देंगे, तुम्हें डिस्काउंट एडिशन आगे पास ऑन करना। क्रंच बेकरी डीलर को डिस्काउंट देगी एंड ये क्रंच जो डीलर है वो एडिशन आगे डिस्काउंट पास ऑन करेगा। नाउ कैन दिस एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम प्राइस एट विच गुड्स वर सोल्ड एंड कॉम्बिनेंट टैक्स एडजस्टमेंट्स मेड? सिंपल वर्ड्स में मुझे बताओ, क्या उस एडिशनल डिस्काउंट को, सुनना केयरफुली, क्या उस एडिशनल डिस्काउंट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस कर पाएंगे? उस एडिशनल डिस्काउंट को क्या हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस कर पाएंगे? यस और नो? चलो मुझे छोटी सी बात बताओ, पहले आप मुझे ये बताओ कि यहां पे ये वाइल सप्लाई डिस्काउंट है कि ये बिफोर सप्लाई डिस्काउंट है कि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है? तो आई थिंक ये तो मगज में क्लियर हो चुका है। इट इज नॉट वाइल सप्लाई, इट इज नॉट प्री सप्लाई, इट इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई के डिस्काउंट के किस नंबर में बहुत सिंपल क्लियर है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बोलो फर्स्ट कंडीशन कौन सी? अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होना चाहिए। यहां पे ऐसा मेंशन्ड है कि अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड था, जरा चेक करो तो बेटा, यहां पे मेंशन है कि अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड था। ऐसा कोई अग्रीमेंट हुआ था कि जो क्रंच बेकरी डीलर को प्रोडक्ट बेच रही है वो जो नहीं बिका तो क्रंच बेकरी एडिशनल डिस्काउंट पास ऑन करेगी? कैसा मेंशन है, जरा चेक करो तो, चैलेंज अकाउंटेंट जरा चेक करो, ऐसा स्पेसिफाई किया है क्रंच बेकरी ने कि जो तुम्हारी प्रोडक्ट अनसोल्ड रह जाएगी ना तो हम तुमको एडिशनल डिस्काउंट देंगे? कैसा स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चन में? कैसा अग्रीमेंट हुआ है? कैसा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा गया है? क्या दोनों के बीच में ऐसा नक्की हुआ था? नहीं हुआ था। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड के वायोलेटेड। बोलो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड के वायोलेटेड, इट इज एब्सोल्युटली वायोलेटेड, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। व्हेन द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड स्टोरी खत्म हो जाती है बेटा, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस करने का क्वेश्चन आता नहीं है। इट इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड बाय डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज़ 3 में से पहली कंडीशन आपने वायोलेट कर दी। तीन कंडीशन जो आप मतलब 3 में से कोई भी एक कंडीशन आप वायोलेट करते हो स्टोरी खत्म हो जाती है, उसको वैल्यू में से लेस कर पाएंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यस नो? डिस्काउंट 15 3 reduced from value of supply, बिफोर सप्लाई एट द टाइम होगा स्टेट अवे रिड्यूस कर दो, आफ्टर सप्लाई होगा, पोस्ट सप्लाई होगा, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो। अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होना चाहिए, इनवॉइस वाइज होना चाहिए, रिडक्शन अरे प्रोपोर्शनेट आईटीसी शुड बी रिवर्स बाय रेसिपिएंट, तब जाके उसको वैल्यू में से लेस कर पाएंगे, अदरवाइज उसको वैल्यू में से लेस कर पाएंगे नहीं। फ्रेंड्स क्लियर है? एकदम मजबूत है, डन। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो जरा, ये रहा, चलो मैं ही सॉल्व करता हूं आपके लिए, वो बेटर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, जरा देखो। ऐसे क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप क्वेश्चंस, चलो प्लीज चेक करो। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कौन बना, बोलो बेटा हमारे लिए सप्लायर, एंड कलरफुल कौन बना, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। तो ब्लैक एंड व्हाइट इज सप्लायर, कलरफुल लिमिटेड बिकम्स व्हाट, रेसिपिएंट। चलो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इंफॉर्मेशन से पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूं, तो जरा ध्यान रहे। ओके, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड। तो व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया। चलो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव्स 2000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। तो उसको कुछ सब्सिडी मिली, अच्छी बात है।
द प्राइस ऑफ ₹50,000। कौन सा 50,000? जरा यहां पे चेक करो। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट इज जस्ट रुपीज व्हाट? बोलो 50,50,000। लिस्ट प्राइस इज व्हाट? बोलो 50,50,000। तो ये जरा चेक करो, प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग दी सब्सिडी। अब मुझे बताओ 2,000 की जो सब्सिडी है जो एनजीओ ने दी है वो 50,000 में से ऑलरेडी लेस होके आई है। 50,000 वो अमाउंट ऑलरेडी 2,000 रुपए की लेस होके आया है। बोलो यस नो, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बैठे हो, चलो फटाफट मेंशन करना शुरू करो। ये 50,000 रुपए नेट ऑफ सब्सिडी है कि बिफोर सब्सिडी है? चलो फटाफट बता दो, नेट के बिफोर। ये जो 50,000 रुपए है इट इज नेट के बिफोर, नेट के बिफोर, नेट के बिफोर, नेट 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 नेट, इट इज आफ्टर सब्सिडी। यस और नो? यस। चलो तो इस सब्सिडी को क्या करेंगे आप जरा मुझे फटाफट बता दो। इस सब्सिडी को हम क्या करेंगे पहले मुझे बताओ। डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस कि नॉट लिंक टू द प्राइस? क्या लग रहा है आपको? डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस कि नॉट लिंक टू द प्राइस? इट इज लिंक टू द प्राइस बिकॉज मेंशन्ड है रिसीव 2,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। तो उसने गुड्स बेचे, उसके लिए 2,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिली फ्रेंड्स। इट इज लिंक टू द प्राइस। मुझे बताओ गवर्नमेंट सब्सिडी कि अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी? It is government subsidy other than government subsidy? Absolutely it is other than government subsidy. तो other than government subsidy को क्या करेंगे? बोलो वैल्यू में क्या करेंगे? प्लस उसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है, तो सिंपली इसको कर देंगे ऐड। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट। ओह क्या बात आई, डिस्काउंट। ओके, on list price of goods which is recorded in the invoice, तो which is recorded in the invoice, तो which is recorded उसका मतलब क्या हुआ? It is while supply discount। इनवॉइस रिकॉर्ड हो रहा था, इनवॉइस बन रहा था, तब डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया। इनवॉइस रिकॉर्ड हो रहा था तब डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया, मतलब इट इज while supply discount, प्री सप्लाई डिस्काउंट के पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्या लग रहा है? while प्री के पोस्ट, while प्री के पोस्ट, while प्री के पोस्ट, इट इज while सप्लाई डिस्काउंट। तो 2% डिस्काउंट को हम फर्दर यहां पे क्या कर देंगे? सिंपली माइनस। क्लियर? देन अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस क्वेश्चन तो यहां पे खत्म हो गया। चलो जरा चेक करो। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 50,000 से हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा। मैं पूरा मेंशन करूंगा, आप चिंता ना करो। 50,000 से हमारा आंसर शुरू होगा। क्या लग रहा है? टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने जो भी टैक्स लगाया, बोलो सिंपली क्या करो उसको? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट। बोलो क्या करो? शाबाश, एकदम जोरदार, गजब कर रहे हो, शाबाश। बोलो इसको ऐड करेंगे। ऑनेस्टली बताऊं मुझे दिलचस्पी ज्यादा किसमें है? आप ऐड तो करेंगे, पूरा वर्ल्ड ऐड कर देगा, बट ऐड जो करना है वो कौन से प्रोविजन के बैकअप के साथ करना है? वो प्रोविजन आप मुझे बताओ। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। आंसर आ रहा है, शाबाश, एकदम जोरदार। क्लॉज ए, तो क्लॉज ए के हिसाब से उसको एडिशन करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। चलो नेक्स्ट, जरा वापस एक बार चेक करो। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स। बोलो क्या करो? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट, नो इफेक्ट। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट, नो इफेक्ट। बोलो क्या करो? प्लस माइनस नो इफेक्ट, प्लस माइनस नो इफेक्ट। Why? Because as per section 15 subsection 2 clause A, any tax duty sales fees is to be attributed except what? GST को ऐड करने की रिक्वायरमेंट आने वाले नहीं है, तो इसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। चलो आगे चेक करो। पैकिंग चार्ज इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। पैकिंग चार्जेस बोलो सिंपली क्या कर दो? प्लस, तो प्लस होगा बाय वे ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। बोलो क्लॉज सी, तो क्लॉज सी के हिसाब से उसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। चलो सब्सिडी को ऐड करेंगे। दिलचस्पी किसमें है? सेक्शन में है। बोलो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। बोलो क्लॉज ई, तो एक हिसाब से उसको एडिशन करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आएगी। डिस्काउंट को लेस करो। किसने बोला? सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के हिसाब से उसको माइनस करने वाले हैं। बोलो क्लियर? एकदम पाको। आओ जरा कैलकुलेट करते हैं। आप ये ऐसा हो ना तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप मेरे साथ लिखो अपने बुक में। चलो फटाफट लिखना शुरू करो। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड, हेडिंग लगा दो। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 7। एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन होता है वो भी हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग लगा दो बेटा आंसर नंबर 7। मेरे साथ लिखना शुरू करो। जो क्वेश्चन है वहां से शुरू करने का। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड, लिखना शुरू करो। चलो मेरे साथ फटाफट 1 2 3 गो। राइट डाउन, आंसर लिखो पूरे एक मेरे साथ, तो आपको पता चले एग्जाम में पूरा प्रेजेंटेशन आपको कौन से मैनर में करना है फ्रेंड्स। लिखो चलो फटाफट। डिटर्मिनेशन, हेडिंग इसका होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वही बनता है हेडिंग फ्रेंड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो लिखा एज इट इज लिखने का प्रयत्न करने का बेटा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई,
फॉर ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसके बाद दो कॉलम बनाने के, एक पर्टिकुलर्स एक अमाउंट रुपीस। चलो शुरू करूं मैं, एक पर्टिकुलर्स एक अमाउंट रुपीस। चलो नंबर 1 लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, वहां से शुरू करते हैं। कितना लिस्ट प्राइस है बोलो बेटा हमारे वहां पे 50,50,000। हर एक आंसर को मैं इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करूंगा बेटा, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। ओके, बट स्टैंडर्ड एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे मेंशन करना है। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, एक एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा, आप एक एक लाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छोड़ के लिखना बेटा। ओके, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। चलो, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, करो प्लस। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, कितना टैक्स है बेटा 5,000 रुपीज, करो प्लस 5,000। यहाँ पे छोटी छोटी नोट लिखते जाओ। देखो दो अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, आप इधर पूरा क्वेश्चन एक साथ कंप्यूट करके नीचे नोट्स लिखो, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है बेटा। खाली कंप्यूटेशन नहीं करना है, आपको नोट्स के साथ मेंशन करना है। तो एक काम करता हूं, इंडिविजुअल नोट्स की जगह मैं पूरे पूरा नीचे फुल फ्लेज नोट्स लिखवाऊंगा आपको। लिख दो प्लस टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी रुपीज 5,000, नीचे नोट्स लिखनी है बेटा आपको। खाली स्टेट ऑफ कैलकुलेशन नहीं करना है, वो कैलकुलेशन को सपोर्ट में नोट्स भी लिखनी है, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। चलो नेक्स्ट, सीजीएसटी एसजीएसटी, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, बट लिखना तो पड़ेगा बेटा, बिकॉज उनको थोड़ी पता है कि हमको पता है, उनको थोड़ी पता है कि हमको पता है कि इसको ऐड करने का नहीं है बेटा। लिखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स। डैश कर दो बेटा, यहां पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। चलो आगे देखते हैं, धीरे धीरे होले होले। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड, सो ऐड करो प्लस पैकिंग चार्जेस। एक एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा। पैकिंग चार्जेस बोलो कितना है पैकिंग चार्जेस, तो 1,000, करो प्लस 1,000। पैकिंग चार्जेस नथिंग बट व्हाट 1,000, तो ऐड कर दो 1,000। जीवन में कोई तकलीफ बेटा, सब कुछ एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? ओए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? यस, शाबाश, जोरदार, फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ ₹2,000 फ्रॉम एन एनजीओ एंड दिस प्राइस ऑफ ₹50,000 इज आफ्टर कंसीडरिंग दी सब्सिडी। मतलब ये 2,000 रुपए 50,000 में से ऑलरेडी लेस होके आए हैं, तो इसको लिंक टू दी प्राइस होते हुए, अधिकतम गवर्नमेंट सब्सिडी होते हुए डायरेक्टली उसको ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो करो प्लस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ, एक एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा। कुछ रेक्टिफिकेशन करना हो तो आपके पास जगह हो, करो 2,000। 2,000 को सिंपली आप यहां पे ऐड कर दो। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ, 2% का डिस्काउंट ऑफर किया है, इनवॉइस में रिकॉर्ड भी किया गया है। किसके ऊपर है? तो कि लिस्ट प्राइस के ऊपर है। देखा बेटा 2% डिस्काउंट इज ऑन लिस्ट प्राइस। व्हाट इज अवर लिस्ट प्राइस? 50,000, तो 50,000 का 2% बोलो कितना होगा? तो कि 1,000 रुपीज, तो 1,000 रुपीज को माइनस कर दो, माइनस डिस्काउंट। कैसे आया? लिखो यहां पे 2% ऑफ ₹50,000, कर दो यहां पे ब्रैकेट में 1,000। फाइनल लिख दो वैल्यू ऑफ सप्लाई, कर दो इसका टोटल। चलो फटाफट मेरे साथ, इट इज 50,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000 कम्स टू व्हाट? 57,000। तो 57,000 इज गोइंग टू बिकम व्हाट? बोलो बेटा अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतना लिख के आए तो ये टेंटेटिवली 5-6 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो 5-6 मार्क आपके नहीं आएंगे। इतना लिख के आएंगे तो बेटा फुल मार्क्स आपके आने वाले नहीं है। आपको मेंशन करनी पड़ेगी इसकी नोट्स,
जो इसके सपोर्ट में होनी बहुत जरूरी है। लिखो नोट्स मेरे साथ, कैसे मेंशन करनी है, 2-3 बार लिखेंगे अलग अलग चैप्टर में तो पता चल जाएगा बेटा आपको। नोट्स लिखनी शुरू करो। नंबर 1, देखो नोट्स कुछ नहीं होता, जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है उसका रेफरेंस एज अ सेक्शन यहां पे आपको प्रोवाइड करना है। अब समझे, जो भी ट्रीटमेंट हमने दिया है ना बेटा, उसका रेफरेंस आपको एज अ सेक्शन यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, तो वो हो गई हमारी नोट्स। चलो, ये सपोज म्युनिसिपल अथॉरिटी की एक नोट हो जाएगी, इसके साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। बाद में पैकिंग चार्जेस की नोट हो जाएगी, ये सब्सिडी की नोट हो जाएगी, एंड ये डिस्काउंट की नोट हो जाएगी। तो ये 4 नोट हमको मेंशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। चलो लिखना शुरू करो मेरे साथ। एज पर सेक्शन, ऑलवेज इसको सेक्शन से शुरू करो, बहुत जबरदस्त मार्क्स मिलेंगे बेटा। एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, किसका है ये वो खास लिखना पड़े, ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। Write down. Any tax ड्यूटी सेस फीस और चार्जेस जो हमने सीखा, जो हमने बार बार लगातार रिपीट किया, ऑलमोस्ट 15 बार मैंने बोला होगा ये सेशंस के ड्यूरेशन में, ऑलमोस्ट 15 बार ये बोल चुका होगा। क्यों? क्योंकि इसको नोट्स में एज इट इज मेंशन करना है, जिससे जो मार्क्स आएंगे ना बेटा, वो ये पेपर लेके नाचेगा, पेपर चेकर क्या एक्ट का वर्ड्स लिखा है, क्या गजब लिखा हुआ है, वो पेपर लेके नाचेगा बेटा आपका। खुश हो जाऊंगा मैं जब वो नाचेगा तब। एनी टैक्स ड्यूटी सेस फीस चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, except GST is added to the value of supply, is added to the value of supply। तो ये आपको ऐड करना पड़ता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नीचे लिखो therefore tax levied by municipal authority is added to value of supply। फ्रेंड्स, कोई भी एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने के एग्जामिनेशन में, वीओएस लिख के नहीं आने का। वीओएस लिखेंगे तो मार्क्स भी वीओएस, वीओएस मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत सारे लोग अचानक से होशियार हो जाते हैं, उसको लगता है कि हम जो लिखेंगे वो फुल एंड फाइनल ही होगा। तो बेटा ऐसा शॉर्टकट एग्जामिनेशन में यूज नहीं करने का कोई भी। नीचे लिखो therefore CGST and SGST is not added to value of supply। समझ में आया बेटा? ये हो गई हमारी नोट्स कि हमने क्यों ऐड किया, तो उसका रेफरेंस यहां पे हमने मेंशन किया, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज है। तो ये बेस से हमने उसको ऐड किया, ये बेस से उसको हमने ऐड नहीं किया। तो ये उसका रीजन, ये उसका एक्सप्लेनेशन हमको देना पड़े फ्रेंड्स। ओके, इसके बहुत सारे मार्क्स होते हैं, इसके बहुत सारे मार्क्स हमारे वहां पे अलोकेट किए जाते हैं। सेकंड क्या होगा? 15(2)(c) पैकिंग चार्जेस। लिखो एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी incidental expenses are added to the value of supply। incidental expenses are added to the value of supply। देखो पैकिंग चार्जेस देखो बीइंग इन्सिडेंटल इन नेचर, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करती रहने की, हर एक बार ऐसा नहीं लिखने का देयरफॉर पैकिंग चार्जेस विल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसा हर एक बार नहीं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहने का फ्रेंड्स। पैकिंग चार्जेस बीइंग इन्सिडेंटल इन नेचर आर देयरफॉर एडेड
टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? बोलो बेटा यस के नो? यस, शाबाश, जोरदार। चल नेक्स्ट। अभी ये 15, अरे ये 15(2)E सब्सिडी। देखो एज पर सेक्शन 15(2)E सब्सिडी directly linked to the price, excluding subsidy from central or state government, is added to the value of supply। लैंग्वेज समझ रहे हो बेटा आप? इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना खाली कैलकुलेशन कर दिया कि छुट्टा तो छुट्टा समझे? राइट डाउन। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ of ₹2,000 is therefore added to the value of supply। क्लियर? समझ में आ रहा है ना प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? यस नो बेटा? यस। चल एक लास्ट नोट, डिस्काउंट की आएगी 15(3)। देखो एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, यहां पे लिखा था ऑफ CGST एक्ट। हाँ, यहाँ पे नीचे ना लिखो तो बाद में चले, बट बेटर आप लिख ही दो तो बेटर रहेगा। एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017, of CGST Act 2017, discount provided before or at the time of supply is reduced from value of supply। जो एप्लीकेबल होता है वो लिखने का, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है ही नहीं तो एप्लीकेबल है ही नहीं, वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब समझे? तो सारे प्रोविजन लिखने नहीं है, जो कनेक्ट हो रहा है, जो रिलेट हो रहा है उसको आप मेंशन करो खास। तो यहाँ पे प्री सप्लाई डिस्काउंट था और वाइल सप्लाई डिस्काउंट, उसको आप वैल्यू में से क्या करेंगे? माइनस। फ्रेंड्स हमारे वहां पे क्या था जरा चेक करो। 2% डिस्काउंट इज ऑन लिस्ट प्राइस विच इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस एंड देयरफॉर इट इज रिड्यूस्ड। लिख दो 2% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस is recorded in the invoice and hence reduced from value of supply। देखा फ्रेंड्स कितनी मेहनत करेंगे तब जाके फुल मार्क्स आएंगे। 5 के 6 मार्क का क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, बट इतना प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर मैनर में करना पड़े फ्रेंड्स। डन? ये 57,000 हमारा आया एंड इतनी नोट्स आपको एटलीस्ट मेंशन करनी पड़े, एंड यही मैक्सिमम नोट्स हो सकती है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की फ्रेंड्स। 15 सब सेक्शन 3 ऐसा लिख के आओ तो 5 में से 7-8 मार्क्स तक वो दे सकते हैं। क्लियर? डन? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक उसके पहले मैं आपके साथ सॉल्व करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो फ्रेंड्स, मेसर्स फ्लो प्रो, a registered supplier, sold a machine to BP Limited. It provides the following information in this regard. तो फ्लो प्रो कौन बना? हमारे लिए सप्लायर, एंड ये जो बीपी लिमिटेड है वो कौन बना बेटा? हमारे लिए रेसिपिएंट। इंफॉर्मेशन के पहले ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जरा चेक करने की। प्राइस ऑफ मशीन इज नेट 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 ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड। तो जो सब्सिडी आपको रिसीव हुई है उसके बाद ही ये प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। तो कितनी प्राइस मशीन की है जरा चेक करो। प्राइस ऑफ द मशीन ओके इज ₹25,000। तो जो 25,000 है इट इज नेट ऑफ सब्सिडी। अच्छा हुआ। एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को ऑलरेडी एक्सक्लूड करने के बाद ही ये 25,000 आए हैं। ये सब्सिडी की बात थी तो डेफिनेटली सब्सिडी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, तो अमाउंट इज नेट ऑफ सब्सिडी। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मेसर्स फ्लो प्रो टू बीपी लिमिटेड। क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। आओ जरा उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा उसका डिटर्मिनेशन कहां से शुरू होगा? अभी देखो मैं शॉर्ट लिख रहा हूं ओके। ऐसा एग्जाम में लिख के आएंगे तो बेटा वापस एक बार जाना पड़ेगा, बट हर एक क्वेश्चन को हम इन डिटेल लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। सो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अलग अलग चैप्टर में कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है। हर एक का प्रेजेंटेशन आपको एग्जामिनेशन में तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया, ब्लैक एंड व्हाइट में बताया, वैसा ही करना है इन डिटेल। ओके चलो आओ जरा ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। चलो ट्राई करते हैं। प्राइस ऑफ मशीन इज ₹25,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 एंड 3। चलो सीरियल नंबर 2 में क्या है जरा चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई का स्टार्टिंग तो हमारा हो गया विच इज 25,000। बोलो यस नो। ये 25,000 हो गया, बोलो यस के नो बेटा? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस। ओके नाउ इट इज some inspection charges made by third party. Such charges were payable by Messrs Flow Pro, but same have been directly paid by BP Limited to the inspection agency. These charges were not recorded in the invoice issued by Messrs Flow Pro. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने जैसा पॉइंट है। फिर एक बार यहां पे ध्यान दो। देखो क्या हुआ बेटा, हुआ ऐसा कि फ्लो प्रो है, यहां पे कौन है दूसरा? बीपी लिमिटेड। इस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये सप्लायर हुआ बेटा, ये रेसिपिएंट हुआ। बोलो यस नो। ये हुआ सप्लायर एंड बीपी लिमिटेड कौन हुआ? बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। इतना तक क्लियर? चलो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? वो कोई भी कर रहा है, इंस्पेक्शन एजेंसी। तो यहां पे लिख देता हूं इंस्पेक्शन एजेंसी। चलो अब क्वेश्चन वापस एक बार चेक करते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, नाउ सच चार्जेस वर पेएबल बाय मेसर्स फ्लो प्रो, मतलब इट वाज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हुम? सप्लायर। इट वाज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हुम? बोलो बेटा सप्लायर। तो सप्लायर वाज लायबल टू पे, सो फ्लो प्रो इज लायबल टू पे। ओके but same have been directly paid by BP Limited to the inspection agency, but actually payment is by BP Limited, मतलब it is payment by recipient। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? शाबाश शाबाश, एकदम जोरदार, मजबूत, सुपर आंसर लिख रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जोरदार। पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पर्सन। Now these charges were not recorded in the invoice issued by Messrs Flow Pro, मतलब ये जो अमाउंट है, कितने की अमाउंट है? 5,000 रुपए की अमाउंट है। वो 5,000 रुपए को इसने इसको इनवॉइस नहीं किया। डेफिनेट इनवॉइस भी तो नहीं होना चाहिए, यस और नो? एंड जो बैलेंस अमाउंट होगा वो ये डायरेक्टली बीपी लिमिटेड फ्लो प्रो को पे करने वाला है। फ्रेंड्स आप समझे? जो 25,000 रुपए हमारे पास अवेलेबल है वो 25,000 रुपए ही कौन किसको देगा? बीपी लिमिटेड फ्लो प्रो को देगा। मतलब ये 5,000 रुपए फ्लो प्रो ने बीपी लिमिटेड को चार्ज नहीं किया। आप समझे ना? तो बैलेंस ही बीपी लिमिटेड पे करेगा ना। बीपी लिमिटेड खाली बैलेंस ही पे करने वाला, विच इज ऑफ ₹25,000। सो ये 25,000 जो 25,000 बीपी लिमिटेड ने फ्लो प्रो को पे की है, और फ्लो प्रो ने जो इनवॉइस बनाया 25,000 रुपीज का, वहां से हमने हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई शुरू किया। ओके नाउ दिस पेमेंट इज मेड बाय रेसिपिएंट to third person on behalf of supplier. This payment is made by recipient to third person on behalf of whom? Friend supplier। तो क्या करेंगे बोलो? उसको वैल्यू में सिंपली करेंगे प्लस, which is ₹5,000। ये जो ऐड किया उसका रेफरेंस बाजू में लिखते जाओ, इट इज सेक्शन 15। बोलो सबसेक्शन 2। बोलो क्लॉज बी। बोलो क्लियर? एकदम पाक्को फावे जाने बेटा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझ रहे हो ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजीली सॉल्व कर पाने होने चाहिए फ्रेंड्स आप। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देखो यहां पे लिखा था एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड इन 2 and 3, मतलब इसको अभी तक हमने इंक्लूड किया नहीं है फ्रेंड्स, तो आओ देखते हैं इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन, ओके, तो ये दिस इज फ्रेट चार्जेस, आई थिंक दिस कैन बी इंक्लूडेड इन व्हाट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। Now, Messrs. Flowpro has agreed to deliver the goods at BP's limited premises. तो Flowpro ने अग्री किया था कि BP के प्रीमाइसेस में ये गुड्स डिलीवर करेगा, तो इट दिस चार्जेस ऑफ फ्रेट इज अप टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस चार्जेस आर अप टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो उसको वैल्यू में सिंपली क्या करेंगे, प्लस, तो यहां पे ऐड कर दो प्लस ₹2000। ये 2000 को ऐड करने के बाद इसका सेक्शन का रेफरेंस कौन सा रहेगा, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, बोलो कौन आएगा, क्लॉज सी। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है आपको, मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समझ में आ रहा है बेटा, यस नो यस। चलो नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, एंड ये जो अमाउंट है इट इज अगेन नेट ऑफ सब्सिडी, तो ये नेट ऑफ सब्सिडी है, मतलब परफेक्ट है अभी सोचने का कि ऐड करूं के ना करूं। चलो मुझे छोटी सी बात बताओ, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, नॉट लिंक टू द प्राइस, तो ये तो लिंक टू द प्राइस है, अच्छी बात हुई। गवर्नमेंट सब्सिडी कहते थे, गवर्नमेंट सब्सिडी बोलो, उसको वैल्यू में ऐड करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, तो दिस इज नॉट टू बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां पे क्या ऐड करूं, जीरो, क्यों जीरो ऐड किया, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, बोलो क्लॉज ई फॉर एलिफेंट, बोलो पक्कू है, एकदम मजबूत बेटा, जीवन में कोई तकलीफ ना, आगे बढ़ू मैं, हाँ। चलो नेक्स्ट चेक करो, डिस्काउंट of 2% is offered to BP Limited on price mentioned at serial number 1 above and recorded in the invoice when it is recorded in the invoice, it is at the time of supply, when it is at the time of supply it is specifically reduced from what, value of supply। तो बोलो माइनस क्या करूं, माइनस 25,000 रुपए का 2%, मतलब it would be 25,000 into 2% which comes to ₹500, तो 500 को यहां पे सिंपली क्या कर दो, माइनस। ये माइनस करने का रीजन क्या, इट इज सेक्शन 15, बोलो क्या बोलेंगे, सबसेक्शन 3, तो 15(3) के हिसाब से इसको हम सिंपली में यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो आएगा बोलो बेटा वो हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जरा चेक करो, इट वाज ₹25,000 प्लस ₹5,000 प्लस 2,000 माइनस क्या कर देंगे, सिंपली 500, सो 31500 इज गोइंग टू बिकम व्हाट, बोलो बेटा अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर हम क्या चार्ज करने वाले हैं, उस कस्टमर को GST। पक्को समझ में आ रहा है बेटा, कैसे क्वेश्चंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम में मेंशन करेंगे, सारा डिटेल में डिस्कशन आई थिंक परफेक्ट मैनर में हो रहा है फ्रेंड्स। डन, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, होले होले। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 12 क्वेश्चंस आई थिंक हमारे पास अवेलेबल है, लगभग सारे आज सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से, कोली लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज अ सप्लाइड मशीन टू गीसा लिमिटेड, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन सेम स्टेट। तो मुझे बताओ कोली कौन बना, बोलो बेटा हमारे वहां पे सप्लायर, एंड जो गीसा है वो कौन बने, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग दिस सेम, तो जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, आओ जरा उसको चेक करते हैं। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय कोली टू गीसा लिमिटेड। ओके चलो, तो और कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं, 1 2 3 4 5 हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। चेक करो नंबर 1 2 3 4 5। 1 प्राइस ऑफ मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट, मतलब टैक्स की इंफॉर्मेशन की इफेक्ट देनी बाकी है, डिस्काउंट की इफेक्ट की इंफॉर्मेशन देनी बाकी है, 5,50,000। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बोलो बेटा इट विल बी 5,50,000। अब शुरू कहां से करेंगे, तो प्राइस ऑफ द गुड्स, पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड डिस्काउंट ₹5,50,000 फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ो, इंफॉर्मेशन में क्या है। पार्ट फिटेड इन दी मशीनरी एट दी प्रीमाइसेस ऑफ गीसा लिमिटेड, तो कुछ पार्ट उसमें फिट किया गया एट दी प्रीमाइसेस ऑफ गीसा लिमिटेड, मतलब रेसिपिएंट के प्रीमाइसेस के ऊपर पार्ट फिट किया गया। नाउ द अमाउंट हैज बीन पेड बाय गीसा लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, however it was Kohli's limited liability to pay the said amount, then the said amount has not been recorded in the invoice issued by Kohli limited।
क्या हुआ, क्या किसने क्या कर दिया पता ही नहीं चला। वापस एक बार यहां पे ध्यान दे दो। 3 लोग हैं, कौन कौन से हैं? एक कोहली है, एक गीसा है, ओके, इन एक पार्ट फिट करने वाला एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई जेड है। चलो मुझे छोटी सी बात बताओ, कोहली एंड गीसा के बीच में क्या रिलेशन? कोहली बना सप्लायर, गीसा कौन बनी? बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। यस नो? यस। एंड ये पार्ट फिट करने वाला हमारा एक्स वाई जेड, पार्ट फिट करने वाला हमारा एक्स वाई जेड। नाउ द पार्ट फिटेड in the machine at the premises of Gisa Limited, amount has been paid by Gisa Limited। तो एक्चुअली अमाउंट किसने पे की? तो कि गीसा ने पे की। कितने की अमाउंट है? तो कि 20,000 रुपए की अमाउंट है जो गीसा ने पे कर दी। किसको? तो कि XYZ को। XYZ को बोल सकते हैं हम थर्ड पर्सन। XYZ को हम क्या बोल पाएंगे? बोलो बेटा हमारे वहां पे थर्ड पर्सन। ओके, related to supplier, however it was Kohli's liability to pay the said amount। तो liability was of whom? Supplier, but disposed of by whom? तो कि recipient। ओके, and the said amount has not been recorded in the invoice issued by Kohli Limited। डेफिनेटली कोहली लिमिटेड 20,000 रुपए का इनवॉइस बनाता है नहीं, सो गीसा डायरेक्टली खाली कितना पेमेंट करती है? तो कि 2,20,000 ऑफ रुपीस। वो तो बैलेंस पेमेंट ही करेगी ना, 20,000 तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन को पे कर दिया है, सो गीसा बैलेंस पेमेंट ही करती है 2,20,000 रुपीस का। सो this is payment by recipient to third person on behalf of supplier। Are you getting my point, my dear chartered accountants? This is payment by recipient to third person on behalf of whom friends? बोलो supplier। Payment by recipient to third person on behalf of supplier। बोलो सिंपली क्या करो, वैल्यू में ऐड कर दो। तो यहां पे 20,000 रुपीस को आप ऐड कर दो, प्लस करो रुपीस 10,000। मुझे ज्यादा दिलचस्पी किसके बारे में है? इसका सेक्शन रेफरेंस। बोलो क्या लिखो? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, बोलो क्लॉज बी। बॉम्बे समझ में आ रहा है मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? बेटा समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन नंबर मैं रिफर कर रहा हूं, इट इज क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन दी प्राइस। तो कुछ इंस्टॉलेशन किया था, कुछ टेस्टिंग किया था 25,000 रुपीज का, अभी तक उसको हमने प्राइस में इंक्लूड किया नहीं है फ्रेंड्स। बोलो दिल क्या कहता है आपका? बोलो क्या करूं क्या करूं क्या करूं उसको? प्लस, तो इट इज प्लस रुपीज 25,000। बोलो 15 to C, it is nothing but what? Incidental expenses। सिंपली क्या करो, वैल्यू में प्लस ऐड करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है फ्रेंड्स। चलो जीवन में आगे चेक करो। डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन प्राइस ऑफ मशीनरी मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1 अबव रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। उसको इनवॉइस में रिकॉर्ड भी कर दिया गया है, मतलब इट इज वाइल सप्लाई, इट इज वाइल सप्लाई, इट इज वाइल सप्लाई डिस्काउंट। सिंपली क्या करो, वैल्यू में से माइनस, तो 2% का डिस्काउंट है, मतलब 5,50,000 रुपीज का यहां पे कर देंगे 2%, विच कम्स टू 11,000 ऑफ रुपीज। सो माइनस कर दूंगा यहां पे 11,000। बोलो कौन से सेक्शन के हिसाब से उसको माइनस करेंगे? सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को? अरे बोलो बेटा यस के नो। तो 15(3) के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में से 11,000 रुपए को सिंपली क्या कर देंगे? माइनस। चलो नेक्स्ट। कोहली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट एट 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेजेस ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। इसको गौर से पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ो, एंड પછી मुझे बताओ क्या इस डिस्काउंट को माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ हो रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज ध्यान से पढ़ो बेटा। प्लीज परफेक्ट आंसर आ गया मेरे पास, जबरदस्त लोग लिख रहे हैं, जोरदार। समझना केयरफुली। तो मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं। कोहली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट
at 1% at the year end based on additional purchase of other machinery for which adjustment is made at the end of the financial year. Now important word यहां से कौन से उठाए हमने, जरा चेक करो. Without any change in individual transaction. मतलब आपका जो डिस्काउंट होगा, सुनो केयरफुली, आपका जो डिस्काउंट होगा वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज नहीं होगा, मतलब वो इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज नहीं होगा. आप समझ रहे हो बेटा जो मैं कहना चाहता हूं? जरा ये इंफॉर्मेशन को गौर से देखो. विदाउट एनी चेंजेस इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को कंसीडर किए बिना आपको एडिशनल डिस्काउंट पास ऑन किया जाएगा. मीनिंग देयर बाय क्या हुआ, ये जो एडिशनल डिस्काउंट है वो इनवॉइस वाइज नहीं है. ये जो एडिशनल डिस्काउंट है वो और कोई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज नहीं है. सो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लेस कर पाएंगे नहीं. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यस नो. यहां पे वापस एक बार स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, इट इज विदाउट एनी चेंजेस इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस. तो दीस ट्रांजैक्शंस आर और दीस डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन. मतलब इसको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को अफेक्ट किए बिना आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ये इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज नहीं है. देयरफॉर हमारी जो कंडीशन है, 3 कंडीशन थी, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होना चाहिए. नंबर 2, इनवॉइस वाइज होना चाहिए एंड लेटर से प्रोपोर्शनल आईटीसी रेसिपिएंट रिवर्स करता होना चाहिए. तो यहां पे सेकंड कंडीशन की जो इंफॉर्मेशन है वो वायलेट हो रही है कि इट शुड बी बेस्ड अपॉन इनवॉइस वाइज ट्रांजैक्शन, बट यहां पे इट इज विदाउट चेंजेस एनी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन. सो ये हमारा जो डिस्काउंट है वो सेकंड कंडीशन जो वो वायलेट कर देता है, जो इनवॉइस वाइज होना चाहिए वो वायलेशन हो रहा है. देयरफॉर इस डिस्काउंट को माइनस कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स. ओके, तो यहां पे माइनस क्या करूं, तो कुछ नहीं. एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, देयरफॉर इसमें से कुछ माइनस हो पाएगा नहीं. एंड देयरफॉर 5,50,000 में 20,000 को ऐड करो, फर्दर 25,000 को ऐड करो, माइनस कर दो 11,000 ऑफ रुपीज, सिंपली आएगा 5,84,000 ऑफ रुपीज. एंड ये 5,84,000 इज गोइंग टू बिकम व्हाट, बोलो बेटा, अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई. 584 इज गोइंग टू बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई. पक्कू ख्याल आवे बेटा जीवन में क्या हो रहा है आपके साथ? यस नो? यस. चलो ये 12 नंबर हम डिस्कस करें उसके पहले चलो ये ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 10 साथ में डिस्कस करते हैं. ओके, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुल. श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier, furnishes following information relating to goods sold by it to Shri Balram Private Limited. तो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. यहाँ पे श्री कृष्णा क्या बना बेटा, सप्लायर बना. एंड जो बलराम है वो कौन बने, बोलो बेटा, हमारे वहां पे रेसिपिएंट. तो श्री कृष्णा सप्लायर, बलराम इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अवर रेसिपिएंट. चलो इंफॉर्मेशन में क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड. तो बहुत अच्छी बात है, जो भी हमारी प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो आफ्टर सब्सिडी है. तो 1 लाख इज आफ्टर सब्सिडी, नॉट टू वरी नाउ. डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड. तो हमको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज गोइंग टू बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई. डन है. चलो जरा चेक करते हैं. नंबर 1, प्राइस ऑफ द गुड्स, जहां से हम हमारा सॉल्यूशन शुरू करेंगे. वैल्यू ऑफ सप्लाई पर्टिकुलर्स में लिखेंगे प्राइस ऑफ द गुड्स रुपीज 1 लाख. कुछ ब्रैकेट है, जरा चेक करो तो. एक्सक्लूडिंग टैक्स अदर चार्जेस मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 5 एंड सीरियल नंबर 6. तो कौन सी चीज को एक्सक्लूड किया गया है? सीरियल नंबर 3 इसको इंक्लूड नहीं किया गया. सीरियल नंबर 5 इसको इंक्लूड नहीं किया गया. सीरियल नंबर 6 इसको भी इंक्लूड किया गया नहीं है फ्रेंड्स. फर्दर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है तो ऑटोमेटिकली इसको भी इंक्लूड किया गया नहीं है. आप समझ रहे हो, गोल गोल घुमाने की बात हो रही है. फिर एक बार, एक्सक्लूडिंग टैक्स मतलब ये टैक्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया. एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड इन 3rd पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट. नंबर 4 चेक करो, ये तो सब्सिडी है, जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी के रखी है, इट इज नेट ऑफ सब्सिडी. बोलो क्लियर, डन. इन शॉर्ट 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी इफेक्ट यहां पे दी नहीं है, सब इफेक्ट हमको यहां पे कंसीडर करनी है फ्रेंड्स. डन. चलो शुरू किया हमने 1 लाख रुपए से. आओ म्यूनिसिपल टैक्स, बोलो क्या कर दूं, सिंपली बोलो प्लस. बोलो परफेक्ट है बेटा. 15(2)(a ऐड करो म्यूनिसिपल टैक्स को, एकदम सिंपल, एकदम आसान. चलो नेक्स्ट आओ. इंस्पेक्शन चार्जेस, बोलो 15,000 रुपए, इसको भी क्या कर दू, सिंपली प्लस. रीजन बताओ, रीजन बताओ. 15(2)(c इंस्पेक्शन चार्जेस, बरोबर ने. 15(2)(c सिंपली क्या कर दो, इसको भी प्लस. चलो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट आएगा सब्सिडी.
रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, इट इज लिंक टू द गुड्स सप्लाइड। मुझे बताओ फटाफट, इसका मैं क्या करूं, सब्सिडी का मैं क्या करूं, सब्सिडी जो हमारे पास अवेलेबल है 50,000 रुपए, उसका मैं क्या करूं, बोलो फटाफट, चलो 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 मुझे बता दो। 15(2)E, बोलो क्या करूं, सब्सिडी लिंक्ड है कि नॉट लिंक्ड है, तो क्या लिंक्ड है, गवर्नमेंट है कि अदर देन गवर्नमेंट है, तो अदर देन गवर्नमेंट है, सिंपली क्या कर दो प्लस, तो 50,000 रुपए को सब्सिडी को हम यहां पे सिंपली क्या करने वाले हैं, प्लस। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, बोलो बेटा यस नो। चलो, वेटमेंट चार्जेस, सच चार्जेस वर पेड बाय श्री बलराम टू राधे ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। ये वापस एक बार आपने चेक किया, यहां पे कृष्णा है, बाद में बलराम है, तो ये कौन बना, सप्लायर, ये कौन बना, रेसिपिएंट, एंड राधे राधे ये कौन बना, थर्ड पर्सन। चलो चेक करो, सच चार्जेस वर पेड बाय श्री बलराम टू राधे, तो बलराम ने राधे को पे कर दिया, बट दिस वाज ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा वाज लायबल बट बलराम इज मेकिंग एक्चुअल पेमेंट टू होम, राधे, तो पेमेंट बाय, बोलो रेसिपिएंट टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, यस नो, इट इज पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, बोलो सिंपली क्या करो, वैल्यू में प्लस कर दो, सो 2,000 रुपीज को हम यहां पे ऐड कर देंगे प्रेम से। रेफरेंस बताओ, इसमें ज्यादा दिलचस्पी मुझे, 15(2)B, 15(2)B को ऐड करेंगे। चलो लास्ट, लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ, फॉर डिलेड पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे जो यूज किया गया है फ्रेंड्स, जिसके लिए पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इट इज फ्रेंड्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब 30,000 रुपए में जीएसटी आ गया कि बाकी है, आ गया, बिकॉज एक्सप्रेसली इंफॉर्मेशन दिया है फ्रेंड्स, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके, अब आगे जरा चेक करो क्या इंफॉर्मेशन है, श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड लेट फीस, ओके, तो उसने लेट फीस का पेमेंट कर दिया, ओके, हाउएवर these charges were ultimately waived by Shri Krishna and amount was refunded to Shri Balram during the same month। तो बलराम ने कृष्णा को 1,000 रुपए दे तो दिए इंक्लूडिंग जीएसटी, पर श्री कृष्णा ने फाइनली अमाउंट वेव ऑफ कर दी, कृष्णा ने फाइनली अमाउंट वेव ऑफ करने के बाद बलराम को वापस कर दी सेम महीने में। बोलो अभी मुझे बताओ इसके ऊपर जीएसटी लगे कि ना लगे, चलो फटाफट मुझे बताना शुरू करो मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएसटी लगे कि ना लगे, लगे कि ना लगे, लगे कि ना लगे, लगे कि ना लगे, बता दो फटाफट, yes or no, yes or no, yes or no, no, it will not be liable for GST, तो यहां पे हम प्लस क्या करेंगे, 0, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ओके। तो एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, ये इंटरेस्ट जो चार्ज करते तो डेफिनेटली ऐड करते, बट चार्ज नहीं किया है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ओके। तो 1,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख ऑफ रुपीज प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस वापस एक बार 50,000 plus 2,000 which comes to what friends, 1,69,000, and this amount is going to become what, बोलो our value of supply। बोलो क्लियर से बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम पाक्कू, यस और नो, यस, डन। चलो अभी जो 1-2 क्वेश्चन बाकी रहते हैं हमारे, वो हम शुरू कर दें, बट उसके लिए एक छोटा सा सर्कुलर भी डिस्कस करना बाकी है, उसकी कोई खास चिंता नहीं है, 2 क्वेश्चन बाकी है वो डिस्कस करें, बट आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सफिशिएंट रहेगा बेटा, क्लियर, कल करेंगे। चलो आंखें बंद, आंखें बंद, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है, आंखें बंद, आंखें बंद, यहाँ पे ध्यान, जो भी डिस्कस किया उसको समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ऑलवेज। सेक्शन 15 इज अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15 के अलग अलग हमारे पास 3 सबसेक्शंस अवेलेबल है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई which is going to become transaction value if you are satisfying 2 condition. First condition is supplier recipient are not related, and second condition is price is the sole consideration. Subsection 2 मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 अलग अलग 5 क्लॉज हमारे पास अवेलेबल है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई। क्लॉज ए, टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस चार्जेस levied under any law for time being in force except GST when charged separately by supplier. Clause B, payment by recipient to third person on behalf of supplier. Clause C is incidental expenses.
क्लॉज डी इज इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. क्लॉज ई इज सब्सिडी. बट विच टाइप ऑफ सब्सिडी? विच इज सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस बट एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी. तो हमने इसका चार्ट बना दिया सिंपली. सब्सिडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करो. डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस. इफ इट इज नॉट लिंक टू द प्राइस, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज लिंक टू द प्राइस, उसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करो. गवर्नमेंट सब्सिडी, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी. जो गवर्नमेंट सब्सिडी होगी तो वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है. जो अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी होगी तो उसको वैल्यू में ऐड करो. नेक्स्ट आएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3. इट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया. प्री सप्लाई डिस्काउंट, वाइल सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. प्री सप्लाई डिस्काउंट हो के लेटर से वाइल सप्लाई डिस्काउंट हो, दोनों को वैल्यू में से लेस कर देंगे स्ट्रेट अवे विदाउट एनी कंडीशन. बट जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा उसके लिए हम चेक करेंगे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीनों तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको वैल्यू में से लेस करेंगे, अदरवाइज उसको वैल्यू में से लेस नहीं करेंगे. तीन कंडीशन कौन सी? तो फर्स्ट कंडीशन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, मतलब पहले से सप्लाई रेसिपिएंट के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ तो उसमें मेंशन किया होना चाहिए. सेकंड कंडीशन ऐसी है कि इनवॉइस वाइज होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इन एग्रीगेट, इट शुड नॉट बी लेट अस से इन एग्रीगेट और लमसम. इट शुड बी ट्रांजैक्शन वाइज, इट शुड बी इनवॉइस वाइज. एंड थर्ड जो कंडीशन है, इट इज प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय रेसिपिएंट फ्रेंड्स. ओके, तो तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाती है तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू में से माइनस करेंगे, अदरवाइज उसको वैल्यू में से माइनस करने वाले नहीं है फ्रेंड्स. बोलो क्रिस्टल क्लियर? डन फ्रेंड्स, इतना रखते हैं आज के लिए. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. सब्सिक्वेंट लेक्चर में थोड़ा सा ही हमारा डिस्कशन होगा एंड ये चैप्टर को हम क्या करेंगे? कंक्लूड फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू.